Assalamu alaikum dear students, welcome to CD Engineering Academy. Please subscribe to our channel and press the bell icon to receive engineering related videos. So हम आज पास्ट पेपर से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे साथ फ्रेम से रिलेटेड है। हमारे साथ कह रहे हैं कि एनालाइज ईच मेंबर ऑफ फ्रेम फॉर shear and bending moment diagram, draw shear force diagram, bending moment diagram for each member of frame. Assume the frame is pin connected at C and A is fixed while B is internal hinge. हमारे पास ये जो फ्रेम है ये दिया गया है। तो हम ये फ्रेम सॉल्व करते हैं। हम जब इसकी डिटर्मिनेंसी चेक करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर फिक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रिएक्शंस आएंगे। एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक हमारे पास मूवमेंट आएगा इसमें। ये हमारे पास पिन कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 रिएक्शंस आएंगे। तो हमारे पास टोटल रिएक्शंस कितने हुए? 5 हुए। हमारे पास अगर ये इसको एज़ अ होल एज़्यूम कर ले तो हमारे पास 5 रिएक्शन हुए और जो है नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? अगर इसको एज़ अ होल एज़्यूम करें तो 1 है हमारे पास। तो 3 इंटू n प्लस 1 जो है इधर बी पर इंटरनल हिंज दिया है, तो हमारे पास हिंज जो है एक एक्स्ट्रा इक्वेशन दे देता है हमारे साथ। तो 3 इंटू n प्लस 1, तो 3 इंटू n जो है हमारे पास 1 है, इसलिए हमारे पास ये 3 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। और अगर इसको हम इस इधर शिफ्ट करें तो हमारे पास 5 माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है 1 के बराबर आ जाता है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट है। इंडिटर्मिनेट हम जो इस लेवल पर है हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी तक इंडिटर्मिनेट से रिलेटेड जो है स्टडी नहीं की। ये भी हमारे पास सॉल्व होते हैं, लेकिन उसमें फिर बाद में कंपेटिबिलिटी क्वेश्चंस वगैरह आ जाती है। लेकिन इस टाइम पर हमने नहीं की, तो इसलिए हमारे साथ ये सॉल्व नहीं हो सकता। हमने जब इस पेपर बनाने वाले के पास गए तो हमने उससे पूछा और उसने कहा कि हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, इधर सी पर हमने रोलर सपोर्ट दिया हुआ था। तो हम अब सी को रोलर सपोर्ट बनाएँगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो वो तो इंडिटरमिनेट है, हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर सी पर हमारे पास रोलर सपोर्ट आ जाए तो हमारे पास वो किस तरह सॉल्व होगा, अब हम देखेंगे। तो ये हमारे पास प्रेम आ गया, सी पर जो है रोलर सपोर्ट आ गया। हमारे पास ए जो है फिक्स है, तो हमारे पास 3 रिएक्शंस आएँगे, एक मूवमेंट का रिएक्शन और एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और सी पर भी एक वर्टिकल रिएक्शन हमारे पास आ गया। इसकी डिटरमिनेंट से अब चेक करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन कितने हैं? 4 है और इक्वेशंस कितनी है? 3n प्लस 1 जो है हमारे पास इधर है, क्योंकि 1 हिंज की वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाती है। तो 3 इंटू 1 प्लस 1 हमारे पास 4 इज इक्वल्स टू 4, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेट हो गया। सबसे पहले स्ट्रक्चर एनालाइज करने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करते हैं। अब हमारे पास ये जो हिंज है, इस पर हम मोमेंट 0 ले सकते हैं। तो समेशन ऑफ एम बी लेफ्ट इज इक्वल टू 0। हमने जो है क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, हमने सी वाई का रिएक्शंस यहाँ से निकाल लिया। उम्मीद है आप लोगों को जो है रिएक्शंस निकालना जो है वो आता है। अब हम जो है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने जब यहाँ पर किया तो हमारे पास 12 माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स हमारे पास 12 के बराबर आ गया। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई से हमारे पास ए वाई 5 के बराबर आ गया। और समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए जब हम लिया तो हमारे पास एम ए 90 के फुट के बराबर हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम जो है हमने नंबर 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हिंज था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा। एक हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन होगा, या एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन जो है हमने फाइंड की थी, तो ये हमारे पास 90 आई थी, ये हमारे पास 5 किप्स और ये हमारे पास 12 किप्स। तो हम जब इस पर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अप्लाई करते हैं तो वी सी जब ये है हमारे पास, ये हमारे पास 5 के बराबर आ जाती है, और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एन सी हमारे पास जो है वो 0 के बराबर आ जाती है। तो हम इसके लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले इस मेंबर के लिए ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास जो है 12 के यहाँ पर पहले आ गया, और वीसी हमारे पास 0 आ गया, और ये पाइप किया गया, और ये सारी रिएक्शंस हमने फाइंड की है। और ये जो ईडीएल यहाँ पर लग रहा है, तो ये हमारे पास 0.8 के फरपुट है हमारे पास। अब हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे कि हमारे पास ये एज अ बीम हमारे पास एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास ये 12 है, 12 केव का लोड अपवर्ड लग रहा है, तो ये हमारे पास प्लस में जाएगा, तो हमारे पास प्लस 12 आएगा हमारे पास। और इधर यूडीएल है हमारे पास। ये चूंकि मूवमेंट है, ये मूवमेंट शेयर फोर्स डायग्राम में कुछ रोल अदा नहीं करता, तो इसलिए इसकी कुछ वो नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 0.8 केव का यूडीएल है, और इधर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 15 फुट की है। तो हमारे पास 0.8 इंटू 15 से हमारे पास आ जाती है 0.8 इंटू 15,
तो ये हमारे पास आ जाती है 12। तो यहाँ पर हमारे पास 12 है, तो 12 माइनस 12 हमारे पास 0 आ जाती है। चूँकि इसका जो स्लोप है हमारे पास, यूडीएल का, वो 0 डिग्री है, तो हमारे पास शेयर फोर्स का जो स्लोप है वो 1 डिग्री आ जाएगा। अब हम मूवमेंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो है कंसंट्रेटेड मूवमेंट था हमारे पास 90 केप का एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास ये माइनस 90 पर आ गया। अब हम शेयर फोर्स है जो है हमारे पास आया है, इसके डायग्राम की एरिया से हम मूवमेंट हमारे पास डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारे पास इसकी हाइट है 12, और इसका जो बेस है हमारे पास, वहाँ हमारे पास 15 है के बराबर है हमारे पास। तो हाफ इंटू 12 इंटू 15 से हमारे पास आ जाती है 90। तो इधर -90 है और ये +90 आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर 0 पर आ जाएगा, क्योंकि शेरपोज का डायग्राम जो है हमारे पास 1 डिग्री का है, तो इसका डायग्राम जो है हमारे पास 2 डिग्री का आ जाएगा। तो ये हमारे पास मेंबर 1 था। अब हम आते हैं मेंबर 2 की तरफ। अब मेंबर 2 पर जो यहाँ पर रिएक्शंस होंगे वो यहाँ से एज इट इज़ ट्रांसफर होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। चूँकि एनसी का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। जब इधर ये ट्रांसफर होगा तो ये इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, और ये जो वीसी है इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जब इस मेंबर पे ट्रांसफर होगा तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड आ जाएगा। बाकी वैल्यू इसकी वही सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा। और इधर हमारे पास जो है अगर हम डायग्राम को देख लें, तो हमारे पास इधर 6K और 3K जो है हमारे पास एक्ट कर रहा है पहले से ही। तो हमारे पास ये 6 और 3, और इधर जो है हमारे पास रिएक्शन हमने निकाल लिया था 4K के बराबर हमारे पास रिएक्शन आ गया था। अब हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड लोड है, तो ये अपवर्ड जो है हमारे पास रिएक्ट कर रहा है, तो ये अपवर्ड पॉजिटिव में हमारे पास जाएगा, जंप करेगा। इधर से इधर तक कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो इधर से इधर तक हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। इधर तक हमारे पास 6 यहाँ पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है कंसंट्रेटेड लोड, तो ये हमारे पास इधर 5 था और ये -6 हो गया, तो ये -1 पे चला गया, डाउनवर्ड -1 पे चला गया। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ जाएगा। और इधर फिर हमारे पास डाउनवर्ड का 3 किफ का लोड है हमारे पास लग रहा है, तो इधर -1 था और -1, और ये हम इसे फिर माइनस करके, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो -1 -3 इक्वल्स टू -4 आएगा हमारे पास, तो ये -4 हमारे पास आ जाएगा। और इधर से इधर तक कुछ भी नहीं है, एज इट इज, तो ये एज इट इज जाएगा। और यहाँ पर अपवर्ड 4 केप का पोस्ट लग रहा है, तो यहाँ हमारे पास अपवर्ड 4 केप हमारे पास चला जाएगा। तो यहाँ आ गया इसका शेयर फोर्स डायग्राम। अब इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे आएगा? इधर हमारे पास कोई मूवमेंट मतलब कंसंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट 0 होगा। अब इसका जो ये पॉजिटिव शेयर है, तो इसका एरिया जो है हमारे पास कैसे आएगा? इधर हमारे पास ये है, ये 8 फुट के बराबर है। इधर हमारे पास गिवन है कि ये 8 फुट है, ये भी 8 फुट है, ये भी 8 फुट है, तो ये 8 फुट, 8 फुट, ये भी 8 फुट है। तो 5 इंटू 8 हमारे पास 5 इंटू 8 आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा इधर हमारे पास। तो यहाँ पर इसका स्लोप जो है वो 0 है, तो यहाँ से 1 डिग्री स्लोप मूवमेंट पर आ जाएगा, तो यहाँ से 40 पर चला जाएगा। अब ये जो है ये नेगेटिव शेयर है। अब -1 इंटू 8 हमारे पास इज इक्वल्स टू -8 आ जाएगा। इधर हमारे पास जो है 40 पहले से ही एक्ट कर रहा है, तो +40, तो -8 + 40 हमारे पास 32 आ जाएगा। क्योंकि इसका डायग्राम 0 डिग्री है, तो इसका 1 डिग्री आ जाएगा। सॉरी, स्लोप इसका जो है वो 0 डिग्री है, तो इसका 1 डिग्री स्लोप आ जाएगा, तो ये 32 तक आ जाएगा। अब जो है इस जगह का, इस एरिया का जो हम इस जगह का हम एरिया निकालेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर -4 है, तो -4 यहाँ पर इसकी 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 जो हाइट है, मतलब हमारे पास -4 है, और इसका जो लेंथ है, मतलब विड्थ है, वो हमारे पास 8 है, तो -4 इंटू 8 हमारे पास -32 आ जाएगी। इधर हमारे पास पहले से 32 है, तो इधर इधर हमारे पास -32 आ गई, तो 32 -32 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास 0 पर आ जाएगा, क्योंकि इसका जो स्लोप है हमारे पास 0 डिग्री है, तो ये हमारे पास 1 डिग्री का स्लोप यहाँ पर आ जाएगा। दिस एरिया इज नेगेटिव, हमारे पास ये जो है शेयर एरिया है ये नेगेटिव है, तो इसलिए हमने -4 लिया। -4 इधर पर हमारे पास आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो -4 इंटू 8 हमारे पास -32 आ गया। इधर हमारे पास पहले से ही 32 है, और इधर हमारे पास -32 आ गया, तो 32 -32 पर 0 पर आ जाएगा। तो इसका स्लोप 1 डिग्री होगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है हमारे पास 0 डिग्री है। अब इसका जो है कंबाइंड डायग्राम कैसे होगा? अब हम कंबाइंड डायग्राम जो है शेयर फोर्स का, इसके लिए जो हमने निकाला हुआ था एज इट इज वहाँ यहाँ पर पेस्ट करें, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा।
और इसका जो दूसरी मेंबर का चेयर पोस्ट था वो हमारे पास चेयर पोस्ट डायग्राम ऐसे आया, तो हमारे पास ये आ गया। अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है इसके लिए हमारे पास दो साइन कन्वेंशन यूज़ होती है। हम जो आरसी हेबलर वाली बुक है उस कन्वेंशन के हिसाब से जा रहे हैं, तो हमारे पास जो मूवमेंट आया था इस मेंबर के लिए वो ऐसे आया था, और इस मेंबर के लिए हमारे पास मूवमेंट ऐसे आया था। अगर हम इसको अपोजिट साइन कन्वेंशन में देखें तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, और ये जो है ये नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास नीचे चला जाएगा। मतलब कि इसके लिए साइन कन्वेंशन है कि हम जो है फ्रेम से बाहर पॉजिटिव ले, अंदर जो है नेगेटिव ले। आरसी हेबलर में ऐसा ही कुछ जो है हमारे पास साइन कन्वेंशन है, और बाजू के ऊपर हमारे पास साइन कन्वेंशन है कि हमारे पास ये जो फ्रेम के अंदर जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव लेते हैं, और फ्रेम से बाहर हमारे पास नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये थी हमारे पास फ्रेम की का क्वेश्चन जो हमारे पास पेपर से दिया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।